Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. In this session we are going to discuss current affairs of Assam जो कि last year में हुआ है. So वो सारे current affairs को let us discuss. So without any delay let us begin. पहला question जो है which district of Assam is emerged as the first position in गुणोत्सव. ठीक है, तो गुणोत्सव जो है ये assessment kind of एक है कि जिसमें देखते हैं कि कौन सा district जो है better perform कर रहा है in terms of academics. तो option क्या है? डिब्रूगढ़, शिवसागर, तिनसुकिया या फिर लखीमपुर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शिवसागर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इमर्ज हुआ है एज द टॉप फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के रूप में इमर्ज हुआ है एज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है ये निकल कर आया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा इनॉग्रेटेड श्री श्री माधव देव कला क्षेत्र इन. ठीक है, तो सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने जो श्री श्री माधव देव का जो कला क्षेत्र है ये कहाँ पर जो है ये इनॉग्रेट किया है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई थिंक दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करके जाना चाहिए. इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन. जो एक बार देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, ढेकियाजुली इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, बोको इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट, नारायणपुर इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट या फिर ढोकवा खाना इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट. तो इसका जो सही आंसर है वो है नारायणपुर इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पर जो है आपका सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने जो है श्री श्री माधव देव का कला क्षेत्र जो है उसको इनॉग्रेट किया. ये याद रखिएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. वेयर इज रानी गाइदिनलू व्यू पॉइंट लोकेटेड. तो रानी गाइदिनलू जो है व्यू पॉइंट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट या फिर बोरो हाफलोंग. तो ये क्या है? इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोरो हाफलोंग जो है वहाँ पर आपका रानी गाइदिनलू व्यू पॉइंट जो है ये लोकेटेड है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. द आंसर इज बोरो हाफलोंग. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ असम फुटबॉल एसोसिएशन. तो असम फुटबॉल एसोसिएशन के न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर दावबाइसा बोरो या फिर डॉक्टर कबीर रंजन ब्रह्मा या फिर डॉक्टर बुधराज छेत्री या फिर डॉक्टर संग्राम ब्रह्मा. तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर संग्राम ब्रह्मा. वो क्या है? ही इज द न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ असम फुटबॉल एसोसिएशन. असम फुटबॉल एसोसिएशन के ही इज द जनरल सेक्रेटरी. नेम याद रखिएगा, डॉक्टर संग्राम ब्रह्मा जो है ही इज द न्यू इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ असम फुटबॉल एसोसिएशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु आर द टू असमीज यूथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु आर द टू असमीज यूथ टू क्लाइम द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, माउंट कंचनजंगा, जो कि 8,586 मीटर्स जो है हाइट पे है. ऑप्शन है गौरव कलिता एंड भास्कर बरुआ, ऑप्शन नंबर बी भास्कर बरुआ एंड समीर त्यागी, ऑप्शन नंबर सी सौरभ गुप्ता एंड भास्कर बरुआ या फिर ऑप्शन नंबर डी भास्कर बरुआ एंड जयंतना. तो इनमें से कोई दो जो है उन्होंने कॉन्कर किया है कंचनजंगा को. तो कौन ऑप्शंस जो है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भास्कर बरुआ एंड जयंतनाथ जो है उन दोनों ने आपके कंचनजंगा को कॉन्कर किया. ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा. दिस इज वेरी रिसेंट न्यूज, बहुत करंट का न्यूज है. ठीक है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है आप लोगों को एग्जामिनेशन में. तो याद रखिएगा कौन से दो वो क्लाइंबर्स है, भास्कर बरुआ एंड जयंतनाथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेजेस दैट आसाम गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस एज इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज टिल क्लास 5. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको पता होगा कि यू आर ट्राइंग टू फोकस अपॉन द रीजनल लैंग्वेजेस, वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द रीजनल लैंग्वेजेस. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द 3 लैंग्वेजेस दैट आसाम गवर्नमेंट हैज चोजन टू इंट्रोड्यूस एज इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज इन क्लास 5th till class 5th? मिसिंग टिवा राभा, असमीज बंगाली बोडो, इंग्लिश हिंदी संस्कृत या हमार कार्बी या दिमासा. तो आपको पता होगा कि असमीज इंग्लिश एंड बोडो ये तो पढ़ाया ही जाता है. ठीक है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत ये भी पढ़ाया ही जाता है. दिस आर नॉट मदर टंग. तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए में जो है कंफ्यूजन है. ऑप्शन नंबर डी इज हमार हमार कार्बी एंड दिमासा, मिसिंग तिवा या फिर राभा. तो इसका सही आंसर क्या है? मिसिंग तिवा एंड राभा जो है ये तीनों लैंग्वेज जो है एज इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाएगा अप टिल क्लास 5th. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से एक बना सकते हैं. यहाँ पर ऑप्शन दे देगा मिसिंग तिवा राभा हमार. तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा whom the following is not the language. तो याद रखिएगा हमार
वुड बी द रॉन्ग आंसर, बिकॉज हमारे को हम लोगों ने एज इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज नहीं चूज किया है, ठीक है। तो मिसिंग तिवा एंड राभा जो है ये 3 लैंग्वेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज 4-tier कॉम्पिटिशन वेयर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 27,000 विलेजेस पार्टिसिपेटेड, नेम द गेम। जो एक गेम हम लोगों ने, हमारे गवर्नमेंट ने जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर 27,000 विलेजेस से जो है बच्चे जो है खेलने के लिए आए। तो बेसिकली खेल उत्सव था, नाम क्या है, खेल महारण, खेल महाकुंभ, खेलो असम या फिर खेल महाजात्रा। तो ये ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, महाराज दोदन भी इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, खेल महारण, ठीक है। खेल महारण जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। महाराज दोदन, महाराज दोदन, महाराज दोदन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो याद रखिए महाराज दोदन इज द मैस्कॉट, ठीक है, मैस्कॉट है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द आदिवासी कम्युनिटी वन ऑफ द मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ असम द डैश वाज फॉर्म्ड, ठीक है। ये क्या है कि मतलब आदिवासी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कौन सा काउंसिल या फिर कौन सा ऐसा कोलैबोरेशन जो है किया गया है, ताकि हम आदिवासी के जो वेलफेयर है उनका डेवलपमेंट की बातें करें, ठीक है। तो ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल, आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल या फिर आदिवासी ऑटोनोमस काउंसिल। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर हम लोग आदिवासियों का जो है वेलफेयर और डेवलपमेंट की बातें यहाँ पर हम करते हैं, एंड वी ट्राई टू डेवलप देम, ठीक है। उनको एक साथ लाकर उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि उनका डेवलपमेंट की हम लोगों ने यहाँ पर बातें करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट APSC चेयरमैन। तो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रेजेंट डे चेयरमैन कौन है, डॉक्टर पद्मा शर्मा, डॉक्टर भारत भूषण देव चौधरी, ऑप्शन नंबर 3 श्री चिन्मय नाथ या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीमती चंदना महंता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी भारत भूषण देव चौधरी, ठीक है। भारत भूषण देव चौधरी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ही इज द प्रेजेंट APSC चेयरमैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन 2023 द फेमस आसाम टी कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। तो 2023 में हमारा फेमस जो आसाम टी है उसने कितना ईयर्स कंप्लीट किया। तो इफ यू नो 1823 में रॉबर्ट ब्रूस डिस्कवर्ड टी, राइट। रॉबर्ट ब्रूस ने जो है डिस्कवर किया चाय को, आसाम टी। तो कितना ईयर्स हो गया होगा, 1823 से 1923 100 ईयर्स, एंड 1923 से 2023 200 ईयर्स। तो आंसर क्या रहेगा, 200 ईयर्स। एंड हमारा जो टैब्ल्यू था, टैब्ल्यू जो था वो भी उस जो 2024 का जो हमारा रिपब्लिक डे का जो झांकी था, जो टैब्ल्यू था उसका भी थीम क्या था, 200 ईयर्स ऑफ आसाम टी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 200 ईयर्स जो है हमारे आसाम टी को हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला है, द स्टेट बेंच ऑफ GST एपेलेट ट्राइब्यूनल इज सेटअप विथ हेडक्वार्टर्स एट। तो जो स्टेट बेंच होता है GST एपेलेट, GST से रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई दिक्कत है, तो आप जो है GST एपेलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। तो यहाँ पर से वो हेडक्वार्टर्स कहाँ बना हुआ है, नौगांव, गुवाहाटी, कछारिया, बोंगाईगांव। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी पे जो है GST एपेलेट का जो है ट्राइब्यूनल जो है ये सेटअप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द 80th मार्टर डे ऑफ शहीद कुशल कुंवर वाज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है। शहीद कुशल कुंवर का जो है मार्टियर डे, ठीक है, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे शहीद कुशल कुंवर जी, उनका कौन से दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं एज द मार्टियर डे, ठीक है। ऑप्शन ए जून 5th, ऑप्शन बी जून 10th, ऑप्शन सी जून 15th या फिर ऑप्शन नंबर डी जून 20th। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जून 15 को हम ऑब्जर्व करते हैं एज मार्टर डे ऑफ शहीद कुशल कुंवर जी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सर्टिफिकेट इज अप्रूव्ड बाय FSSAI फॉर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को हम क्या कहते हैं, ईट स्टेशन फूड, ईट राइट स्टेशन, हेल्दी स्टेशन फूड या फिर ईट राइट गुवाहाटी स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, अगर आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर लिखा है ईट राइट स्टेशन, ठीक है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ईट राइट स्टेशन, सो यू रिमेंबर दिस, ओके। ईट राइट स्टेशन जो है कौन से स्टेशन से एसोसिएटेड है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। All right, with this we have come to end of today's session. This session was a quick session, एक क्विक रिवीजन की तरह जो है हम लोगों ने कोशिश किया है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करने का। So if you have liked this session, don't let me know in the comment section. Only few days are left. Give it your best, all the very best, and thank you.